हेलो एवरीवन। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फिफ्थ वीडियो आई थिंक। तो ये लास्ट वीडियो है, इसमें जेई मेंस तक का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा इसमें। तो यानी हम लोग कंसेप्ट भी पढ़ रहे हैं तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है nth रूट ऑफ यूनिटी। का नाम है nth रूट ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ये चीज़ हम समझते हैं। देखो, हमने पढ़ा था x इजकल टू 1 है तो x बराबर 1 है। एक्स स्क्वायर 1 कर दूँ तो 2 रूट आएंगे प्लस माइनस 1, है ना। कितने आएंगे, प्लस माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस 1। ऐसे एक्स क्यूब का कुछ बनेगा, है ना, वो भी हम निकाल लेंगे अलग। तो सबका अलग अलग बनता है, ठीक है। तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया कि होगा क्या। अगर कोई तुमसे कह देता है कि भैया ये तो 1 रूट 2 रूट 3 रूट आगे nth आ जाए तो उसको बोलेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। एक्स एन इजकल टू 1। यूनिटी मतलब एक्स इजकल टू 1 पे बात करते हैं, है ना। तो इतनी बात मेरे समझ में आ गई। अब मैं बात कर रहा हूँ nth रूट ऑफ यूनिटी की, यानी एक्स की पावर n बराबर 1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं 1 को लिख कैसे सकता हूँ, मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। 1 प्लस आयोटा इंटू 0। अब देखो 1 को मैं cos 0 लिख सकता हूँ क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, प्लस आई। 0 को मैं sin 0 डिग्री लिख लेता हूँ क्योंकि sin 0 डिग्री की वैल्यू भी 0 रहती है, ठीक है। इतना हुआ, यानी x की पावर n इजकल टू cos 0 प्लस आई sin 0। अब मैंने क्या कर लिया कि जहाँ पे 0 डिग्री को मैं कुछ इसमें तोड़ लिया, यानी 0 डिग्री को मैं तोड़ूंगा कैसे, इसको मैंने कुछ ऐसे तोड़ लिया। मैंने 0 डिग्री को बोला कि ये 0 डिग्री ना होकर 2k पाई प्लस 0 डिग्री हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि x टू की पावर n इजिकल टू कॉस 0 डिग्री की मैंने लिख दिया 2k पाई प्लस 0 डिग्री प्लस आई साइन 2k पाई प्लस 0 डिग्री, ऐसा लिख दिया है। अब देखो, अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पर 0 1 2 3 रखूँ ना तो तुम्हें ये समझ में आएगी कि मैं 2 पाई 4 पाई 6 पाई पे बात कर रहा हूँ। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये 2 पाई लौट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, 4 पाई भी लौट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो, हाँ तो देखो ये समझ में आ गया, यानी के को मैं 0 1 2 3 रख देता। अब देखो, यानी मैंने ये सारी चीज़ें रखी तो मेरे को x टू दी पावर n इजकल टू ये मिल गया। अगर मैं सोचो इसको x को मैं डायरेक्ट लिखूँ cos 2k पाई प्लस 0 डिग्री और प्लस आई साइन 2k पाई, तो ये 0 डिग्री से कोई फ़र्क नहीं है, 2k पाई हो गया, होल पावर 1/n हो जाएगा क्योंकि पावर इधर से उधर गई है तो 1/n होगा। अब मेरे को एक बात पता थी बहुत अच्छे से, बहुत पहले से मैंने बता रखी थी कि अगर मैं कभी बात करूं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे कि x इजिकल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो और पावर लग रही हो m, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x इजिकल टू कॉस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब देखो पावर ये इसके साथ आ जाएगी इन लोग के साथ, तो x इजिकल टू क्या बनेगा, अब यहाँ पर x इजिकल टू बनेगा cos 2k पाई 1/n लग जाएगा इधर, प्लस ऐसे यहाँ पे साइन आई साइन 2k पाई और 1/n साथ में लग जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया इक्वेशन नंबर 1 मानी, ये बन गया। अब अलग अलग k की वैल्यूज़ पर अलग अलग ये x दिखाएगा, ठीक है। तो ठीक है, काम करते हैं, अगर k इजकल टू 0 रख देता हूँ तो जो x बनेगा वो बनेगा कितना बनेगा, cos 0 प्लस आई साइन 0 यानी 1 बनेगा, है ना। और अगर k इजकल टू 1 रख देता हूँ तो क्या बनेगा, x इजकल टू cos 1 रखो कितना आ गया 2 इंटू पाई अपॉन n, ठीक है, प्लस आई साइन 2 इंटू पाई अपॉन n आ गया। ऐसे ही अगर मैं 3 रख देता हूँ, इसको मैं अल्फ़ा भी बोलता हूँ। ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे ना, के इजकल टू 2 रखेंगे तो फिर बनेगा कुछ अल्फ़ा स्क्वायर, ऐसा बनता चलेगा, डैश करके बनता चलेगा, ठीक है। इतनी बात मेरे को समझ में आ गई, यानी इंपॉर्टेंट क्या है ये इक्वेशन जो हमने बनाई है। अब
इसको आगे और अच्छी डीपली तरीके से कुछ देखते हैं। देखो मैं बात करता हूँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। किसकी बात करूँगा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये nth रूट समझ में आया? अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, वो देख लेते क्या। देखो मेरी जो इक्वेशन निकली वो ये थी, इसको मैंने फिर से लिखा। अब अगर मैं इस इक्वेशन में n की जगह 3 रख दूँ तो थर्ड क्यूब रूट की बात करेंगे, 2 रखता हूँ तो सेकेंड रूट वाली बात कर रहे हैं, यानी स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही बढ़ते चलेंगे, उस हिसाब से नाम रखते चलेंगे। अभी हमारा पढ़ना क्या हमें? क्यूब रूट। तो n की जगह कितना पुट कर दूँ? मैं n की जगह पुट कर दूँगा 3। ठीक है, n की जगह कितना पुट कर दूँ? 3। तो हमारा जो x बनेगा वो क्या बनेगा? cos 2k पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2k पाई बाई 3। क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि ये क्यूब रूट की बात चल रही है। ठीक है, अब देखो इसमें मैंने बोला k की अलग अलग वैल्यू पे वैल्यू देगा। तो अब देखो k की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करो। ठीक है, तो x बराबर वही 1 आ जाएगा। अब k की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 पुट कर देता हूँ तो क्या बनेगा मेरा? x बराबर, अब x बराबर बनेगा cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3, ऐसा बनेगा। इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेता हूँ, कितना बनेगा जी? अगर मैं cos 2 पाई 3 की वैल्यू दूँ तो cos 120 डिग्री हो गया शायद, प्लस आई साइन 120 डिग्री। ठीक है, ऐसे निकला। तो इसकी मैं वैल्यू रख के देखूँ तो कितनी आएगी? यहाँ cos 122 डिग्री माइनस हाफ हो गया शायद, प्लस आई साइन ये √3/2। ठीक है, तो मेरे को ये वैल्यू आ गई x की एक। अगर k की वैल्यू 2 रखता हूँ तो x बराबर क्या निकलेगा? cos 2 रख दो तो 2 2 जा 4 पाई बाई 3 हो जाएगा। ये साइन 4 पाई बाई 3 हो जाएगा, साइन 4 पाई बाई 3। इसको आगे देखूँ तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, 240 डिग्री प्लस आई साइन 240 डिग्री। अब देखो ये बच्चों वाली बात है, इनके वैल्यू नहीं बताने वाला मैं, सबकी माइनस हाफ हो जाएगा और ये माइनस का i√3/2 हो गया। अब देखो इस वैल्यू को, ये सारी क्यूब रूट वाली वैल्यू को इनका कुछ नाम होता है। एक का होता है 1, एक का होता है ओमेगा और एक का होता है ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है इनका नाम? अब देखो उसमें से 1 हो गई, एक हो गई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस i√3/2 मान लेते हैं, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी मानते हैं? -1 माइनस i√3/2, ऐसे मान सकते। ठीक है, तो 3 वैल्यू हमें समझ में आ गई। यानी क्यूब रूट पढ़ना है तो 1 ओमेगा स्क्वायर पढ़ लो। अब देखो अगर मैं काम करूँ, ये 3 चीज़ समझ में आ गई मेरे को, 1 ओमेगा स्क्वायर। मैं काम करूँ इन तीनों को सम कर दूँ, क्या कर दूँ? इन तीनों को सम कर दूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करूँ तो कितना आ जाएगा? ये देखो 1 माइनस हाफ और ये माइनस हाफ, ये प्लस का आई रूट कर ही देते हैं। काम करो 1, ये माइनस का हाफ प्लस का i√3/2 और ये क्या होगा? माइनस का हाफ माइनस का i√3/2 करेंगे तो देखेंगे ये ख़त्म इससे, और माइनस हाफ से ही ख़त्म। कितना बचा? 0 बचा। तो इसका मतलब जो हमारी बना जो काम की चीज़ है वो ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना बना? 0। याद रखना, याद रखने वाली चीज़ है, काम आएगी आपके, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद एक और चीज़ है, अगर कोई तुमसे कहते हैं ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन कर दो इसमें, तो क्या होगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इक्वल टू 0। अब ये दोनों उधर जाएंगे तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या आएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा क्यूब बराबर क्या होगा? माइनस का ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब अगर मैं यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा? ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा -1 में तो 1 हो जाएगा, यानी ओमेगा क्यू की वैल्यू कितनी बनी? 1। ठीक है, तो ये हो गए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसमें याद रखने वाली बात ये दोनों हैं, ये काम आती है बहुत ज़्यादा ये दोनों चीज़। और एक बार क्विक रिवीजन करते हैं ऊपर से। अपन ने nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ी, उससे जो इक्वेशन बनी हमारी x = cos 2k पाई बाई n प्लस आई साइन 2k पाई बाई n। इसका यूज़ करके हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल ली। n की जगह क्या रख दिया? 3 रख दिया। तो ये इक्वेशन में 3 रखने पर हमें 3 वैल्यू बनी, 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस i√3/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस i√3/2। इतना है। अब आगे की बात में किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।